राजस्थान में स्थित एक पुराना हॉस्टल जिसे लोग हॉरर हॉस्टल कहते थे। हॉस्टल दशकों से वीरान पड़ा था। लोग कहते हैं कि वहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती थी। रात को किसी के कदमों की आहट, खिड़कियों पर अजीब तरीके से काली परछाइयाँ और कभी कभी तो किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें भी आती थी। गांव के लोग डर के मारे उधर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। एक दिन 4 दोस्त रवि, अंकित, सोमेश और विशाल ने हॉस्टल के गहरे रहस्य को जानने की ठान ली। वो अपने कैमरे और टॉर्च के साथ रात को 12 बजे उस हॉस्टल में गए। अंदर पहुंचते ही माहौल अजीब सा था। सीलन भरी दीवारें, टूटी फूटी खिड़कियां और जंग लगी लोहे की ग्रिलें किसी डरावनी फिल्म के सेट जैसी लग रही थी। चलते चलते वो हॉस्टल के सबसे पुराने कमरे में पहुंचे। कमरे में घुसते ही दरवाज़ा जोर से अपने आप बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से दीवारों को खरोंचा हो। तभी विशाल को महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वो तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक कमरे में पड़ी एक पुरानी लोहे की पलंग के नीचे से किसी के कर्राने की आवाज़ आने लगी। रवि ने टॉर्च से झांककर देखा और उसकी चीख निकल गई। वहाँ एक कंकाल जैसा सूखा, भयानक, अत्यंत ही डरावना शरीर पड़ा हुआ था, जिसकी आंखें गहरी काली नजर आ रही थी और वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। डर के मारे सब दरवाजे की ओर भागने लगे, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद हो चुका था। तभी एक भयानक हंसी गूंजी और ट्यूबलाइट अपने आप झपकने लगी। दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभरने लगे, तुम भी मरने वाले हो। ये सब देखकर सोमेश तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ा और उसने हिम्मत कर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की और अचानक दरवाज़ा खुल गया। सभी लड़खड़ाते हुए बाहर भागे। जब उन्होंने मुड़कर हॉस्टल की ओर देखा तो उन्हें काली खिड़कियों में काली परछाइयाँ दिखी, जो उन्हें ही घूरे जा रही थी। उस रात चारों दोस्तों ने कसम खाई कि वो कभी भी हॉस्टल की ओर रुख नहीं करेंगे। कहते हैं कि आज भी उस हॉस्टल में काली परछाइयाँ नजर आती है।